हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिदर कष्टर हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। आज दिनांक 10 जनवरी 2024। आज त्रयोदशी, फिर अमावस्या का प्रवेश, और आज ही शिवरात्रि भी। तो इस अद्भुत दिवस दिन बुधवार, गणपति जी का वार, सबको प्रणाम करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए मैं प्रथम पूज्य देव गणेश जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि वह यहाँ पधार कर अपना आसन ग्रहण करें। आवाहित सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग प्रशस्त करें। सभी दिशाओं को विमुख कर उनको हमारी भाषा समझाने का प्रयास करें। हमारी भाषा समझाएं और हमें आशीर्वाद दिलाएं, ऐसी कृपा करें। मैं अपनी कुलदेवी की सरस्वती माता को भी आमंत्रित कर उनसे अनुरोध करता हूं, सभी देवताओं का स्वागत कर उनसे हमें आशीर्वाद प्रदान करवाएं। मैं अपने पितरों को नमन करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि शिव महापुराण की अद्भुत कथा में पधार कर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्न हम, उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, हे भोलेनाथ, मेरे सांवरिया बाबा का शिष्य और प्रदीप मिश्रा जी की प्रेरणा से मैं शिव महापुराण की अद्भुत कथा पढ़ पा रहा हूँ। हे भोलेनाथ, मैं आपको प्रथम पूज्य देव के पिता, हे गणेश जी महाराज के पिता, हे गौरी पुत्र गणेश जी को प्रणाम करते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें। उमाशंकर नारायणी के रूप में आप विराजमान हो और इस कथा का श्रवण करें। जिस प्रकार आपने तम्रुका जी के मुख से कथा करवाई थी, उस प्रकार मुझसे भी करवा लें और अपना आशीर्वाद निर्विघ्न रूप से सभी को प्रदान करें। जो इस कथा का श्रवण करे उनको कष्ट को आप तारण करें महादेव, उनके इच्छा अनुसार फल दें। और मैं आपसे यह भी प्रार्थना करता हूँ, मेरे से जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े, मेरे बंधु बांधव जो भी मुझसे जुड़े हैं, सबका कल्याण करें। और जो भी इस मनोकामना पूर्ण इस कथा का श्रवण करें, उनके मनोकामना पूर्ण करें महादेव। इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जिस प्रकार आपकी कथा की इच्छा हो वैसी कथा मुझसे करवा लें। मैं अपनी गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। उससे पूर्व थोड़ा सा भजन करना अनिवार्य है। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग आज कैलाश कौन कौन जाना चाहते हैं? तो जो कैलाश जाना चाहते हैं मेरे साथ ही भजन करें और इस भजन का आनंद लेते हुए हम लोग आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। हमको तो जाना कैलाश महादेवा, हमको तो जाना कैलाश, वहां मिलेंगे डमरूधारी। हमको तो जाना कैलाश, हे बाबा हमको तो जाना कैलाश। शिव नाचते मिलेंगे, डमरू बजाते मिलेंगे, हमको तो जाना कैलाश। हे भोला हमको तो जाना कैलाश, हे विशेश्वर हमको तो जाना कैलाश, हे विश्वनाथ हमको तो जाना कैलाश, हे गंगा हमको तो जाना कैलाश, हे शिरोमणि हमको तो जाना कैलाश। हे कैलाशवासी बम बम बम, तेरे माथे की बिंदिया चम चम चम। है कैलाशवासी बम बम बम, तेरे माथे की बिंदिया चम चम चम। हे कैलाश में हमको तो जाना है बाबा, और मैया के संग में वहाँ रहना है। साथ में मैया और बाबा के हमें नृत्य करना है, उनके भजनों में झूमना है। हमको तो जाना कैलाश, हे बाबा हमको तो जाना कैलाश,
हे महादेवा हमको तो जाना कैलाश। इसके साथ ही हम लोग आज की कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व गंगा, शिव गंगा, गंगा गंगा के नाम से ही मोक्ष हो जाता। गंगे 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 हर हर गंगे गंगा स्नानम हम करिष्येत, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्येत। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमको तो जाना कैलाश, हे महादेवा हमको तो जाना कैलाश। इसके साथ ही आज की हम लोग कथा में प्रवेश करने से पूर्व मैं अपने कुलदेवी केशर सती माता और गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को नमन करते हुए, प्रदीप मिश्रा जी को मुख्य रूप से प्रणाम करते हुए, क्योंकि उनके ही मार्गदर्शन से मैं शिव सानिध्य में इस कथा में प्रवेश कर सका हूं और उन्होंने मेरे बातों का भोलेनाथ ने कृपा किया था। जिस समय कोरोना भयानक रूप में था, 9 मई से 15 मई तक ऑनलाइन कथा प्रदीप मिश्रा जी द्वारा करवाकर मुझे कृतार्थ किया था। तो ये कथा, अद्भुत कथा और विस्मय कथा प्रदीप मिश्रा जी के माध्यम से मुझे पता चली और मैं उनसे ही सुनता था और उसके बाद बाबा की कृपा हुई तो ऑनलाइन कथा से के माध्यम से कोरोना वायरस नष्ट हो गया। तो अभी पुनः हम लोग बाबा को कोरोना वायरस के लिए कहेंगे कि बाबा इसको शिथिल करें, शांत करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हम यह भावपूर्वक कथा कर सकें, जिससे कि जनमानस का कल्याण हो। हमारा बाबा भोलेनाथ का कृपा हम पर बना रहे। हे विश्वनाथ, हे शंभो, हे शंकर शंभो, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कल हम लोगों ने 20वां अध्याय तक पढ़ा था कोटि रूप संहिता का। आज हम लोग 21वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, शिव काशी 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 मोक्ष नगरी काशी की जय। अथेको 20वां अध्याय। सूर्य जी बोले, उसके बाद शिव जी भी अपने गणों के साथ लेकर राजा के कल्याण की कामनाएं आदरपूर्वक वहां गए और उसकी रक्षा के लिए गुप्त रूप से स्थित हो गए। इसी अवसर पर कामरूपेश्वर ने वहां पार्थिव लिंग के आगे गहन ध्यान करना प्रारंभ किया। तभी किसी ने जाकर राक्षस से कह दिया कि वह राजा अपना निमित्त कुछ अविचार कर्म कर रहा है। सूर्य जी बोले, यह सुनकर राक्षस कुपित हो उठा और उसे मारने की इच्छा से हाथ में तलवार लेकर राजा के समीप गया। वहां जो पार्थिव शिवलिंग आदि रखा हुआ था उसे देखकर और उसके स्वरूप को देखकर उसने निश्चय कर लिया कि यह मेरे लिए कुछ कर रहा है, अतः मैं आज सभी सामग्री सहित इसे बलपूर्वक मार डालूंगा। इस प्रकार विचार करके अत्यंत क्रुद्ध हो राक्षस ने राजा से कहा। भीम बोला, हे दुष्टात्मा राजा, तुम इस समय क्या कर रहे हो? यह सच सच बता दो तो तुम्हें क्या नहीं मारूंगा, अन्यथा निश्चित ही तुम्हारा वध कर दूंगा। सूर्य जी बोले, उसका यह वचन सुनकर शिव के विश्वास प्रायण वह कामरूपेश्वर सिद्ध अपने मन में यह विचार करने लगा, जो होनार है वह होकर रहेगा, इसको टालने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है और शिव की ही प्रारब्ध कहा गया है। वे दयालु शिव जी निश्चित रूप से इस पार्थिव लिंग में भी उपस्थित हैं। क्या वे मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे? यह राक्षस उनके सामने क्या है? वे अपनी ही की कुछ प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे, क्योंकि भगवान शिव वेद में सत्य प्रतिज्ञा कहे गए हैं। वे स्वयं कहते हैं, जब कोई अत्यंत निर्दयी व्यक्ति मेरे भक्त को पीड़ित करता है तो मैं उसकी रक्षा के लिए उस दुष्ट का वध कर देता हूँ, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार धैर्य धारण कर भगवान शिव का ध्यान करते हुए वह राजा अपने मन में उत्तम भक्ति पूर्वक प्रार्थना करने लगा। हे महाराज, मैं आपका हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। मैं यह सत्य कहता हूँ कि आप मेरे कल्याण कीजिए। इस प्रकार मन में ध्यान करके सत्य पास में बंधे हुए उस राजा ने राक्षस का तिरस्कार करते हुए सत्य वचन कहा। राजा बोला, हे राक्षस, मैं अपने भक्तों का रक्षा करने वाला समस्त चराचर के स्वामी तथा निर्विकार भगवान शिव का भजन कर रहा हूँ। सूर्य बोले, उस कामरूपेश्वर का यह वचन सुनकर क्रोध से कांपते हुए शरीर वाले उस भीम ने यह वचन कहा। भीम बोला, मैं तुम्हारे शंकर को जानता हूँ,
वह मेरा क्या कर लेगा जिसे मेरे पिता के भाई रावण ने दास की भांति स्थापित किया था। तुम उसी के बल का सहारा लेकर मुझे जितना चाहते हो, तो अब तुम सब कुछ जीत चुके, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। जब तक तुम्हारे पालन करने वाला वह शिव मेरे सामने आकर दिखाई नहीं पड़ता, तब तक तुम उसे स्वामी मानकर उसकी सेवा करते रहो, अन्यथा कभी नहीं कर सकोगे। हे राजन, उसे मेरे द्वारा देखे लेने से सब कुछ भली भांति स्पष्ट हो जाएगा, अतः तुम शिव जी के इस रूप को दूर कर दो, अन्यथा तुम्हें आज अवश्य भय होगा, इसमें संशय नहीं है। भयंकर पराक्रम वाला मैं तुम्हारा स्वामी को तीक्ष्ण चपेटा मारूंगा। सूत जी बोले। उसका यह वचन सुनकर शिव के प्रति आस्था वाले राजा कामरूपेश्वर ने भीम से शीघ्र ही यह दृढ़ वचन कहा। राजा बोला, हे राक्षस, मैं नीच एवं दुष्ट जो भी हूँ, किंतु शिव जी का त्याग कभी नहीं करूँगा, और मेरा स्वामी भी सर्वश्रेष्ठ है, वह मेरे त्याग कभी नहीं करेंगे। सूत जी बोले। इस प्रकार इस शिव भक्त राजा की बात सुनकर उस भीम राक्षस ने हंसकर सीधे उस राजा से कहा। भीम बोला, मत होकर वह नित्य भीख मांगता रहता है, उसे तो उसका स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है। भक्तों की रक्षा करने में योगियों की क्या निष्ठा होगी, ऐसा विचार कर तुम सब प्रकार से उससे दूर रहो। मैं और तुम्हारे वह स्वामी परस्पर युद्ध करेंगे। सूत जी बोले। उसके बाद उस प्रकार कहे जाने वाले पर शिव भक्त अदृढ़ दृढ़व्रत वाले उस श्रेष्ठ राजा ने निडर होकर सदा जगत को दुख दूर देने वाले भीम से कहा। राजा बोला, हे दुष्टात्मा राक्षस, सुनो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम जो यह कर्म करते हो उसमें तुम समर्थ कहाँ से हुए हो? सूत जी बोले। उसके उस प्रकार कहने पर सेना लेकर आए हुए भीम ने उस राजा का धमका करके अपने भयंकर कृपा से पार्थिव लिंग पर प्रहार किया, और राक्षसों से साथ उस महाबली भीम ने हंसकर कहा, अब तुम भक्तों को सुख देने वाले अपने स्वामी का बल देखो। हे द्विजो, जब तक कि उस तलवार ने पार्थिव को स्पर्श भी नहीं किया, तब तक उस पार्थिव लिंग से शिव जी स्वयं प्रकट हो गए। शिव जी बोले, हे भीम, देखो, मैं ईश्वर हूँ, मैं राजा की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरे पहले से ही यह व्रत है कि मैं सदा भक्तों की रक्षा करता हूँ, अतः अब तुम भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल को सिद्ध देखो। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने पिनाक धनुष से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने पुनः अपना त्रिशूल फेंका। शिव जी ने उस दुष्ट के उस त्रिशूल को भी 100 टुकड़े कर दिए। हे द्विजो, तब उस दुष्ट ने शिव जी के ऊपर अपनी शक्ति से प्रहार किया। शिव जी ने सिद्धता से अपने बाणों से उसका भी लाखों टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात उसने शिव जी के ऊपर पटीस से प्रहार किया। तब शिव जी ने त्रिशूल से पटीस को तिल के समान खंड खंड कर दिया। उसके बाद शिव के गणों तथा राक्षसों के बीच घोर युद्ध होने लगा, जो देखने वालों को भय उत्पन्न करने वाला था। इसके बाद तो उससे सारी पृथ्वी क्षण भर में व्याकुल हो उठी, और पर्वत सहित सभी समुद्र विक्षुब्ध हो उठे। सभी देवता तथा ऋषि अत्यंत व्याकुल हो गए और आपस में कहने लगे कि हम लोगों ने व्यर्थ ही शिव से प्रार्थना की। इस बीच नारद जी आकर के दुष्ट को नष्ट करने वाले शिव जी के साथ हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगे। नारद जी बोले, हे नाथ, हे विभ्रम कारक, आप क्षमा करें, क्या तृण पर कुठार का प्रयोग करना उचित है? अतः आप सिद्ध ही इसका वध कीजिए। तब नारद के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर प्रभु शिव ने अपने हुंकार रूपी अस्त्र से समस्त राक्षसों को भस्म कर दिया। हे मुने, इस प्रकार शिव जी के द्वारा वे सभी राक्षस क्षण मात्र में सभी देवताओं को देखते देखते दग्ध कर दिए गए। जिस प्रकार दावानल से उत्पन्न अग्नि वन को जला डालती है, वैसे ही कुपित शिव जी के राक्षसों से की सेना को क्षण भर में जला डाला। उस समय किसी को ज्ञात न हुआ कि भीम की भस्म कौन सी है। वह परिवार सहित भस्म हो गया, उसका नाम भी कहीं सुनाई नहीं पड़ता था। इसके बाद शिव जी की कृपा से सभी मुनीश्वरों तथा इंद्र आदि सभी देवताओं को शांति प्राप्त हुई और सारा जगत स्वस्थ हो गया। उस समय महेश्वर के क्रोध की ज्वाला एक वन से दूसरे वन तक फैलने लगी। इससे राक्षसों की वह संपूर्ण भस्म वन में सभी जगह व्याप्त हो गई। उसके अनेक कार्य संपन्न करने वाली ऐसी औषधियां उत्पन्न हुई, जिनके प्रभाव से मनुष्यों के रूप तथा वेश भिन्न भिन्न रूप में बदल जाते थे हैं।
हे द्विजो, उन औषधियों से भूत प्रेत पिशाच आदि दूर भाग जाते हैं। जगत का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो उन औषधियों ने न होता हो। उसके बाद उन देवताओं और ऋषियों ने शिव जी से विशेष रूप से प्रार्थना की, संसार को सुख देने के लिए आप स्वामी को अब यही निवास करना चाहिए। निर्बल तथा पराक्रमहीन लोगों को दुख देने वाला यह बड़ा कुत्सित देश है। आपके दर्शन से उन लोगों का कल्याण होगा। आप भीम शंकर नाम से प्रसिद्ध होंगे और सब कुछ सिद्ध करेंगे। सभी आपत्तियों को दूर करने वाला यह लिंग सदा पूज्य होगा। सूर्य बोले, इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर लोक का हित करने पर वाले स्वतंत्र तथा भक्त वत्सल शिव जी प्रेम पूर्वक वहीं पर स्थित हो गए। इस प्रकार शिशु महापुराण अंतर्गत चतुर्थ कोटि संहिता में भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा उसके महात्म्य का वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। आज हम लोगों ने भीम शंकर की उत्पत्ति का कथा सुनी। भगवान भोले की इस कथा का श्रवण हम लोग कर पा रहे हैं, यह बाबा की ही विशेष कृपा है। किसी पिछले जन्म के प्रारब्ध में हम लोगों ने कुछ अच्छा कर्म किया होगा, तभी हम लोग को शिव सानिध्य प्राप्त हो रहा है। प्रदीप मिश्रा जी के मार्गदर्शन करने के कारण, उनके बार बार कहने से कि आप गीता प्रेस का ग्रंथ मंगाकर पढ़िए, इससे आपको सच्चाई पता चलेगी। उसके बाद मैं यह प्रदीप मिश्रा जी के कथनानुसार मैं प्रयास करते करते यह कथा प्रारंभ किया हूँ और जनमानस तक अभी पहुँचा पा रहा हूँ। इसके लिए भी मैं आप लोगों का कृतज्ञ हूँ। आप लोगों की कृपा सभी पर बनी रहे, ऐसा मेरा भाव है। इस कथा का श्रवण आप लोग जोर से करें, अपने घर में ज़्यादा साउंड से बजाएं। आप पाएंगे कि आपके घर में जो दुष्ट आत्मा है या दुष्ट किसी भी प्रकार का दुष्टता है, घर में सुख शांति अपने आप आने लगेगी। घर के वास्तु दोष दूर होंगे, शिव कृपा आप पर मिलनी शुरू हो जाएगी और आपका प्रारब्ध बदली होना शुरू हो जाएगा। तो शिव पर कृपा के लिए आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें, लाइक करें। यूट्यूब चैनल आकाश राजगरिया को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। इससे शिव नाम की लाठी आप लगाएंगे तो शिव आपके ऊपर कृपा अवश्य ही करेंगे। आप स्वयं देखिए कि किस प्रकार शिव जी आपको क्या क्या देते हैं। ये तो महादेव हैं, देने वाले हैं और देते रहते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव काशी 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 शिव काशी। अथ द्वाविशो अध्याय। सूर्य बोले, हे श्रेष्ठ ऋषिगण, अब विश्वेश्वर के महापापनाशक महात्म्य का वर्णन करूंगा। आप लोग सुने। संसार में यह जो कुछ भी वस्तु मात्र दिखाई देता है वह चितानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन है। अपने केवल अद्वैत भाव ही रमने वाले इस अद्वितीय परमेश्वर की दूसरी रूप वाला होने की इच्छा वही सगुण हो गए जो शिव नाम से कहा जाता है। वे स्त्री तथा पुरुष के भेद से दो रूपों में भी हो गए। उनमें जो पुरुष था वह शिव कहा गया है एवं जो स्त्री थी वह शक्ति कही गई है। हे मुनि सतमो, उन दोनों अद्भुत चित्त तथा आनंद रूप स्वरूप शिव शक्ति द्वारा स्वभाव से प्रकृति तथा पुरुष भी निर्मित किए गए। हे द्विजो, जब इस प्रकृति एवं पुरुष ने अपने जननी एवं जनक को नहीं देखा तब वे महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी उत्पन्न हुई कि तुम दोनों तप करो, उसी के से उत्तम सृष्टि होगी। प्रकृति पुरुष बोले, हे प्रभु, हे शिव, तप का कोई स्थान नहीं है, फिर हम दोनों आपके आज्ञा से कहाँ स्थित होकर तप करें। तब निर्गुण शिव ने अंतरिक्ष में स्थित सभी सामग्रियों से समन्वित संपूर्ण तेजों का सारभूत 5 कोष परिमाण वाला एक शुभ तथा सुंदर नगर बनवाया, जो कि उनका अपना ही स्वरूप था। उस नगर की शिव जी ने पुरुष के समीप भेज दिया। तब वह वहां स्थित होकर पुरुष रूप विष्णु ने सृष्टि की कामना से उन शिव जी का ध्यान करते हुए बहुत कल्प
अत्यंत तप किया। तपस्या के श्रम से उनके शरीर में अनेक जलधाराएं उत्पन्न हो गई और उनके सारा शून्य भर गया। उसी समय कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। इसके बाद विष्णु ने देखा कि यहाँ यह क्या आश्चर्य दिखाई दे रहा है। तब उस आश्चर्य को देखकर विष्णु ने अपना सिर हिला दिया। तब विष्णु को एक कान से उनके सामने एक मणि गिर पड़ी। वही मणि कर्णिका नाम से एक महान तीर्थ हो गया। जब वह पंच कोशितमिका नगरी उस जल राशि में डूबने लगी, तब निर्गुण शिव ने उसे शीघ्र ही अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। इसके बाद विष्णु ने प्रकृति नामक अपनी स्त्री के साथ वहीं शयन किया। तब शंकर की आज्ञा से उनके नील नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। तब उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि की रचना की। उन्होंने ब्रह्मांड के 14 लोकों का निर्माण किया। मुनियों ने उस ब्रह्मांड का विस्तार 50 करोड़ योजन बताया है। ब्रह्मांड में अपने अपने कर्मों से बंधे हुए प्राणी मुझे किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, ऐसा विचार कर उन्होंने शिव जी ने पंचकोशी को ब्रह्मांड के अलग रखा। यह काशी लोक में कल्याण करने वाली, क्रम बंधन का विनाश करने वाली, मोक्ष तत्व को प्रकाशित करने वाली, ज्ञान प्रदान करने वाली तथा मुझे अत्यंत प्रिय कही गई है। परमात्मा शिव ने अविमुख नामक लिंग को स्वयं स्थापित किया और उससे कहा, हे मेरे अंश स्वरूप, तुम्हें मेरे इस क्षेत्र का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर स्वयं सदाशिव ने उस काशी को अपने त्रिशूल से उतारकर मर्त्य लोक संसार में स्थापित किया। ब्रह्मा का एक दिन पूरा होने पर भी उस काशी का नाश निश्चित ही नहीं होता। हे मुनियों, उस समय शिव जी उसे अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं। हे द्विजो, ब्रह्मा द्वारा पुनः सृष्टि किए जाने पर वे काशी को स्थापित करते हैं। सभी प्रकार के क्रम बंधनों को नष्ट करने के कारण इसे काशी कहते हैं। अविमुक्तेश्वर नामक लिंग काशी में सर्वदा स्थित रहता है। यह महापापियों पातकियों को भी मुक्त करने वाला है। हे मुनीश्वरों, अन्यत्र मोक्ष प्रद क्षेत्र में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होते हैं, किंतु यहाँ प्राणियों को सर्वोत्तम सायुज मुक्ति प्राप्त होती है। जिनकी कहीं गति नहीं होती, उनके लिए वाराणसीपुरी हे महापुण्यदायिनी पंचकोशी करोड़ों हत्याओं को विनिष्ट करने वाली है। सभी देवता लोग भी यहाँ मृत्यु की इच्छा करते हैं, फिर दूसरे की बात ही क्या है। शंकर को ये प्रिय यह नगरी सर्वदा भोग एवं मोक्ष को देने वाली है। ब्रह्मा, विष्णु, सिद्ध, योगी, मुनि तथा त्रिलोक में रहने वाले अन्य लोग भी सदा काशी की प्रशंसा करते हैं। हे महर्षियों, मैं काशी की संपूर्ण महिमा को 100 वर्षों में भी नहीं कह सकता, फिर यथाशक्ति वर्णन करता हूँ। जो कैलाशपति भीतर से सत्व गुणी, बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं तथा काल अग्नि रुद्र के नाम से प्रसिद्ध हैं, वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने अनेक बार प्रणाम करते हुए शंकर से यह वचन कहा था। रुद्र बोले, हे विश्वेश्वर, हे महेश्वर, मैं आपका हूँ, इसमें संदेह नहीं है। हे महादेव, मुझ पुत्र पर अम्बा सहित आप कृपा कीजिए। हे जगन्नाथ, हे जगतपते, लोक कल्याण की कामना से आप यहीं पर सदा निवास कीजिए और सबका उद्धार कीजिए, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। सूर्य जी बोले, तदंतर मन तथा इंद्रियों को संयत करने वाले अभिमुख ने भी बारंबार शिव की प्रार्थना करके अपने नेत्रों से आंसू गिराते हुए प्रसन्नता पूर्वक शिव जी से कहा। अभिमुक्त बोले, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे काल रूपी रोग को उत्तम औषधि, सचमुच आप त्रिलोकीपति हैं और ब्रह्मा तथा विष्णु आदि के द्वारा सेवनीय हैं। हे देव, आप काशीपुरी में अपनी राजधानी स्वीकार कीजिए और मैं अचिंत्य सुख के लिए आपका ध्यान करता हुआ यहीं निवास करूंगा। आप ही मुक्तिदाता हैं एवं कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए आप लोकोपकार के लिए पार्वती सहित सदा यहीं निवास करें। हे सदाशिव, आप यहाँ निवास करते हुए संसार सागर में सभी जीवों का उद्धार कीजिए और भक्तों का कार्य पूर्ण कीजिए, मैं आपसे बारंबार प्रार्थना करता हूँ। सूर्य जी बोले, इस प्रकार उन विश्वनाथ के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर सबके स्वामी शंकर जी लोक उपकारार्थ वहाँ भी
निवास करने लगे। जिस दिन से वे हर काशी में आए तभी से वह काशी सर्वश्रेष्ठ हो गई। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्यायाम कोटिरुद्र संहितायाम विशेश्वर महात्म्ये काश्याम रुद्रागमन वर्णन नाम द्वाविंशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में विशेश्वर महात्म्य में काशी में रुद्र का आगमन वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। मेरे भोले बाबा की दया है कि काशी की कथा मिली। काशी ही नहीं सप्तकोशी पंचकोशी काशी है। अविमुक्त नगरी मेरी काशी है। हर हर बम बम भोले बम बम भोले। हर हर महादेवा हर हर महादेवा। बम बम भोला बम बम भोला मेरे महादेवा। हर हर महादेव। इसके साथ ही आज की कथा को हम लोग यहीं पे विराम देंगे। उससे पूर्व लघु आरती करेंगे। बिना आरती के कोई भी कथा पूर्ण नहीं होती। आरती के उपरांत हम लोग विसर्जन करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राम राम हरे राम 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 के नाम से शिव होते प्रसन्न। राम श्री राम जय जय राम। राम नाम सत्य है सत्य बोलो भाई। राम का नाम लेने से ही सब सुख मिल जाता। हर हर गंगे हर हर महादेव। हर हर गंगे हर हर महादेवा। हर हर गंगे हर हर महादेवा। शंभु शंभु महादेवा। हर हर महादेवा। हर हर महादेवा। हर हर महादेवा। हर हर महादेवा। शंभु शंभु महादेवा। घर घर महादेवा। घर घर महादेवा। शंभु शंभु महादेवा। हे महादेव हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं गणेश जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ लक्ष्मी जी कुबेर जी महाराज के साथ हमारे यहाँ निवास करें और सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवता से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने अपने स्थान को गमन करें और हमें आशीर्वाद देते हुए पुनः आह्वान पर पधार कर हमें अनुग्रहित करें। मैं अपने भोलेनाथ गौर बिंदोरा को रूप में उमा शंकर नारायणी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पधार कर इस कथा को श्रवण किए और भावपूर्वक अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आपने आज काशी की महात्म्य भी कथा हम लोग को बताई। इससे हम लोग बहुत ही आनंदित हुए। हर हर महादेव। मैं तमरुका जी के रूप में स्वयं तमरुका जी को भी नमस्कार प्रणाम करता हूँ कि आज शिवरात्रि के दिन हमें अद्भुत कथा काशी का महात्म्य सुनने को मिला। मैं अपने भोलेनाथ को धन्यवाद देते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं आकाश कुमार राजगढ़िया उमा शंकर नारायणी कांता राजगढ़िया का पुत्र आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। हे महादेवा हे बाबा आप सभी का कल्याण करें। विश्व का कल्याण करें। कोरोना वायरस को नष्ट कर दें। मैं तो चूंकि मांगता ही रहता हूँ और मांगता ही रहूँगा। मेरे परिवार का भरण पोषण किस प्रकार करना है, मेरे चिंताएं किस प्रकार आप दूर करेंगे वो आप जानिए। मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ महादेव। मेरे कष्टों को आप जानते हैं। मैं बार बार बोलकर अपने आप को शर्मिंदा नहीं करूँगा।
मुझसे जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े मेरे बंधु बांधव सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। जो इस कथा का श्रवण करे उनको भावपूर्वक उसका फल अवश्य दे महादेव, ऐसी मेरी विनती है। आप तो देते हैं, आप देने वाले हैं, आप सर्वोपरि हैं, आप हमेशा दाते हैं, देने वाले हैं, सिद्ध प्रसन्न होने वाले हैं, भोलेनाथ हैं। उन भोलेनाथ का शमशानवासी को मैं प्रणाम करते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ कि डमरूनाथ से जिस प्रकार आपने लय विलय किया महादेवा, उस प्रकार आप सबका कल्याण करें। और विशेष रूप से जो इस कथा का श्रवण करे, जो इस कथा को आगे बढ़ाए, जो इस कथा से लोगों को जोड़े, उन पर विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हर हर महादेव। काल हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव।